हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ, तो इंटरवल में भी जब हम लोग एम्प्टी सेट लेते हैं या सिंगलटन सेट लेते हैं, हाँ, तो ये जो दो सेट है ना, ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, इंटरवल हो जाता है। क्योंकि रीजन क्या है इसका, अगर मुझे इसको डिस्प्रूव करना है तो मुझे कम से कम दो एलिमेंट चाहिए, बट इसको डिस्प्रूव करने के लिए कोई दो एलिमेंट नहीं है। तो इसीलिए एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट ये क्या हो जाता है अपने पास, ये इंटरवल है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ए बी क्लोज इंटरवल, एक साइड से ओपन, सेमी क्लोज ओपन और क्लोज, ये 4 टाइप के बन गए। तो ये जो 6 है ना, ये बाउंडेड इंटरवल है। तो ये जो 2 और ये 4, ये 6 बाउंडेड है। इसके बाद अब अनबाउंडेड लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू ए, माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल है। ऐसे ही ए टू इन्फिनिटिव, क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव। ये टोटल अपने पास 11 टाइप के इंटरवल है। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये टोटल अपने पास 11 टाइप के इंटरवल है और रियल नंबर के अंदर यही कनेक्टेड सेट है। आर स्क्वायर के अंदर वो चेंज हो जाता है, बट रियल नंबर के अंदर सिर्फ यही 11 टाइप के कनेक्टेड सेट है, जिसमें से ये दो फाइनाइट है। बाकी जितने भी हैं ना, हम लोग प्रूव करके आए हैं कि ये सब कैसे हैं, अनकाउंटेबल है। और जिसमें से ये जो 6 है, ये कैसे हैं, बाउंडेड है। बाकी की ये 5 कैसे हैं, म्यूट कर दो ना। तो ये कैसे हैं, अनकाउंटेबल, अरे सॉरी, अनबाउंडेड। तो 11 इंटरवल यही अपने पास कनेक्टेड सेट है, यही इंटरवल होता है, जिसमें से 2 सिर्फ फाइनाइट सेट है और बाकी के टोटल कितने हैं, और ये 9 कैसे, अनकाउंटेबल। तो याद रखना है, कोई भी इंटरवल, अगर इंटरवल में ये ऑप्शन आता है कि क्या कभी भी इंटरवल डेन्यूमरेबल हो सकता है, तो याद रखना है जितने भी इंटरवल होते हैं वो कभी भी डेन्यूमरेबल नहीं हो सकते। वो एम्प्टी सेट हो सकता है, सिंगलटन सेट हो सकता है, या फिर वो अनकाउंटेबल हो सकता है, बट कभी भी डेन्यूमरेबल नहीं हो सकता। ये क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहे हैं। इसमें ये पूछ रहे हैं, एक कनेक्टेड सेट है जिसके अंदर सिर्फ इरेशनल नंबर है। एम्प्टी सेट तो डिलीट कर दो, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता। अब बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कोई भी इंटरवल ले लो, किसी भी इंटरवल में इरेशनल और रैशनल दोनों होते हैं। काउंटेबली इनफाइनाइट रैशनल्स होंगे, अनकाउंटेबल इरेशनल्स होंगे। सब में काउंटेबली इनफाइनाइट रैशनल्स, अनकाउंटेबल इरेशनल्स। तो ये सारे हट गए, तो बचा क्या, सिंगलटन एलिमेंट। और सिंगलटन एलिमेंट कैसा है, ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मतलब काउंटेबल, तो ये कभी भी अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। बट उसमें क्या कह रहा है, एक कनेक्टेड सेट जिसके अंदर सिर्फ इरेशनल है, मतलब ऐसे एलिमेंट जिसकी रूट टाइप हो सकता है, ऐसा एलिमेंट हो सकता है पाई हो सकता है ई हो सकता है log 2 हो। तो ये टाइप के जो एलिमेंट आते हैं, मतलब ये टाइप के जो सेट होंगे या इंटरवल, वो सिर्फ इसमें आएंगे। तो इसके पास कितने एलिमेंट है, सिंगलटन एलिमेंट है। ये क्लियर है सबको? तो इंटरवल में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इंटरवल और कनेक्टेड सेट में। जब भी रियल में कोई कनेक्टेड सेट बोलेगा ना, तो याद रखना कनेक्टेड सेट को भूल जाओ और इंटरवल को फोकस करो। इंटरवल मतलब कनेक्टेड सेट, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। इन रियल नंबर एवरी इंटरवल इज कनेक्टेड सेट एंड कनेक्टेड सेट इज इंटरवल, मतलब सेट इज इंटरवल इफ एंड ओनली इफ इट इज कनेक्टेड सेट। क्लियर है सबको ये? सिंगलटन सेट इज, हाँ, सिंगलटन सेट कनेक्टेड है, कनेक्टेड है ना, कनेक्ट
डिसकनेक्टेड का डेफिनेशन क्या है? जब मैं उसको अलग कर सकता हूँ। अब एक सिंगलटन एलिमेंट है, उसको अलग अलग क्या करेंगे हम लोग? हेलो, हाँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा कि कनेक्टेड के अंदर अगर इरेशनल है सिर्फ, तो वो हमेशा सिंगलटन सेट आता है। और ये नेट में क्वेश्चन ही पूछा गया था, अ कनेक्टेड सेट कंटेन्स ओनली इरेशनल नंबर इज काउंटेबल, मतलब जो भी ऑप्शन था, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा था, वन, फाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल। तो कितने एलिमेंट आएंगे? सिर्फ सिंगलटन, एक एलिमेंट। हाँ हाँ बोल। क्या? हाँ तो इंटरवल नहीं नहीं, कनेक्ट कैंटर सेट इंटरवल होता है ऐसे किसने बोला? कैंटर सेट इंटरवल नहीं होता। हाँ 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 तो हाँ तो ये इंटरवल है। नहीं 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 नहीं, कौन बोला? अरे कैंटर सेट का ना पूरा एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसका सब डिस्कस करना है। वो कम से कम ना एक लेक्चर तो पूरा कैंटर सेट में। कैंटर सेट क्या होता है? जैसे एक सेट है, ठीक है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, 0 1। तो ये क्या आ जाएगा? 1/3, 2/3। इसके मिडल पार्ट को रिमूव कर दो, ठीक है, इसके मिडल पार्ट को रिमूव करना है। फिर बचेगा क्या अपने पास? फिर ऐसे इसको तीन में लेना है, इसके मिडल पार्ट को रिमूव करना है, फिर इसके मिडल पार्ट को रिमूव करना है। तो ऐसे रिमूव करते हैं, और जो पॉइंट बचते हैं ना, उसको बोलते हैं कनेक्टेड सेट। तो कैसे रहेगा? मिडल पार्ट एक पॉइंट यहाँ का ले लो, एक पॉइंट यहाँ का ले लो, कनेक्टेड सेट है ये। जैसे ये पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ आ गई, मिडल पार्ट रिमूव हो गया, इसको कनेक्ट करो। कनेक्ट कर सकते हैं इसको हम लोग, ये तो अपना एरिया नहीं है ना। समझ में आया? कैंटर सेट जो है ना, वो सबसेट होता है क्लोज इंटरवल 0 1 का। 0 1 के इक्वल नहीं होता। इसके लिए जो उसका रिप्रेजेंटेशन भी लिखते हैं ना, वो a/3n लिखते हैं, वेर ai इज इक्वल टू 0 और 2 होता है, इसमें 1 नहीं होता। अगर 1 रहेगा तो ये पूरा रियल मतलब पूरा क्लोज इंटरवल 0 1 बन जाएगा, और वो उसमें कितने पॉइंट होते हैं, मतलब सारे पॉइंट आ जाते हैं, बट इसमें 1 को रिमूव करते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखा रहता है कैंटर सेट का। क्लियर है ये? इसमें 1 नहीं होता, 1 करेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो मिडल पार्ट को हम लोग रिमूव करते जाते हैं। तो कोई भी सेट हो, अगर इसमें से एक भी मिसिंग है ना, तो वो कभी भी इंटरवल नहीं होता। अगर हाँ सारे मिसिंग आ जाएंगे तो वो इंटरवल हो जाता है। क्लियर है ये? कैंटर सेट इंटरवल नहीं होता, किसने बोला? कनेक्टेड ही नहीं है ना वो। कैंटर सेट इज नॉट कनेक्टेड। समझ में आया प्रतीक? हेलो। तो कैंटर सेट कनेक्टेड नहीं होता, वो 0 1 का सबसेट है। 0 1 कैंटर सेट नहीं होता, उसको पार्टीशन करते तीन तीन में, और मिडल पार्ट को रिमूव करते हैं हम लोग। जो बचता है ना, वो कैंटर सेट होता है। पूरा 0 1 रहेगा तो उसका लेंथ भी कितना आ जाएगा? 1। मतलब मेजर क्या करते हैं, इसका लेंथ निकालते हैं ना इंटरवल का, तो इसका 1 आ जाएगा। तो कैंटर सेट का मेजर कितना होता है? 0 होता है। वो अनकाउंटेबल है, बट उसका मेजर कितना होता है? 0। अब इसमें देखो ये क्या कह रहा है? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सबसेट ऑफ 0 1 विच इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अच्छा एक बात बताओ, 0 1 कैसा नंबर है? अनकाउंटेबल है। क्या इसके पास ऐसा कोई सबसेट नहीं होगा जो इरेशनल नंबर के साथ इक्विवेलेंट हो? इस काम करो, 0 1 के अंदर एक इंटरवल ले लो, जैसे छोटा इंटरवल ले लो, 0.2 से लेके 0.9 तक, ये एक इंटरवल है। 0.0 से 1 दिया है, कोई भी एक सबसेट ले लो, जैसे 0.1 से लेके 0.9 ले लो। ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये इंटरवल है। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? तो कितना ही बना सकते हो, इसका कार्डिनलिटी कितना है? सी। इरेशनल नंबर का कार्डिनलिटी कितना होता है? सी। दोनों के कार्डिनलिटी सेम, तो आपस में क्या होगा? इक्विवेलेंट होंगे। पर ये बस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सबसेट, इसका ऐसा कोई सबसेट नहीं होगा जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर के साथ क्या हो? इक्विवेलेंट हो। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है।
तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सब इनकरेक्ट है। क्लियर है सबको? सारे ऑप्शन क्लियर है इसके 9th के? हेलो, क्वेश्चन नंबर 9 का सारा ऑप्शन क्लियर है? हाँ, अब 10 देखो। 10 में एक फंक्शन डिफाइन है a to be a real valued function such that कि f of a1 is not is equal to f of 2 for all distinct point a1 a2 belongs to a, then अच्छा ये इसका मतलब क्या होगा? ये किसका डेफिनेशन है? ये जो लिखा है ये डेफिनेशन किसका है? 1 का डेफिनेशन क्या था कि जब भी डोमेन के पॉइंट को चेंज कर रहे हो तो याद रखना है को डोमेन के पॉइंट को भी चेंज करना है। यही डेफिनेशन बताया था ना मैंने कि जब यहाँ पे चेंज कर रहे हो ना तो हर एक के लिए 1 ऐसा चेंज, मतलब इसको भी चेंज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चेंज हो गया बट ये सेम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज है तो इसके साथ इसको भी चेंज करना पड़ता है। ये भी यही कह रहा है कि f of a1 is not is equal to f2 फॉर ऑल डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब a1 is not is equal to a2। जब भी ये इक्वल नहीं होगा तो ये भी इक्वल नहीं होगा। या फिर कैसे लिखते हैं कि अगर सपोज ये इक्वल आ गया, इसी का निगेशन, तो ये इंप्लाई करता है कि a1 a2 आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो या तो ऐसे लिखो या तो इसका निगेशन ये। तो ये स्टेटमेंट उसमें गया है कि इसका इमेज डिस्टिंक्ट है जब भी ये पॉइंट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो इससे अपने को क्या पता चलता है कि जो ए सेट की कार्डिनलिटी है वो बी सेट से लेस देन या इक्वल होगी। ये अपने को एक पता चल गया। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, ये यहां तक क्लियर है सबको? तो ये अपने पास सपोज गिवन है अब कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब ऑप्शन ये में कह रहा है कि अगर ए काउंटेबल है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये काउंटेबल है और उससे बड़ी कार्डिनलिटी, तो इसकी कार्डिनलिटी के पास कितने पॉसिबिलिटी है? ये अलिफ नॉट भी हो सकता है, 2c भी हो सकता है, 2c, ग्रेटर मतलब कितना भी हो सकता है ना, कोई भी इसमें से पॉसिबिलिटी होगी चलेगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि b इज काउंटेबल होगा, मतलब काउंटेबल में ये दोनों आ जाते हैं, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल है बट क्या इंप्लाई कर रहा है ये? इफ देन का मतलब क्या होता है कि ये हो गया तो इसको होना पड़ता है। तो ऐसा है इसमें, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि वो इसमें से एक चॉइस हो सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्लियर है सबको ये कि ए काउंटेबल है तो बी के पास ऑप्शन है, वो काउंटेबल में काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है या अनकाउंटेबल भी हो सकता है, बट ऑप्शन में ये कह रहा है कि बी काउंटेबल होगा। तो ये इंप्लाई नहीं करता है, मतलब ए का काउंटेबल होना बी के काउंटेबल होने को इंप्लाई नहीं करता है। इम्प्लीकेशन मतलब ये हो गया तो ये होना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। ए काउंटेबल है तो बी के पास चॉइस है, वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। क्लियर है सबको ये ऑप्शन? हेलो, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है सबको? अब कह रहा है कि बी इज अनकाउंटेबल। फिर से वही बात है, बी अनकाउंटेबल है, अगर ये अनकाउंटेबल है तो कह रहा है कि ए अनकाउंटेबल होगा, मतलब ये वाला सेट अनकाउंटेबल है। तो इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक कार्डिनलिटी बी के कार्डिनलिटी से स्मॉल है तो ये अनकाउंटेबल है। इससे छोटा मतलब क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि अनकाउंटेबल हो, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, बट ऐसा तो बोला नहीं कि इक्वल होगा। इक्वल या लेस देन हो सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट हो या हो सकता है फाइनाइट हो, सब पॉसिबिलिटी है ना। ये अनकाउंटेबल है तो ये अनकाउंटेबल हो तो भी चलेगा, काउंटेबली इनफाइनाइट हो तो भी चलेगा, फाइनाइट हो तो भी चलेगा। बट वो ये कह रहा है कि बी का अनकाउंटेबल होना ये इंप्लाई करता है कि ए भी काउंटेबल है, अरे ए भी अनकाउंटेबल है, बट ऐसा नहीं है। इसके पास बाकी दो चॉइस भी है कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। क्लियर है ये सबको? सेकेंड ऑप्शन। थर्ड में ये कह रहा है कि बी अगर फाइनाइट हो गया तो बी फाइनाइट है तो ए उससे लेस देन होगा। अब फाइनाइट से लेस देन क्या हो सकता है? अगर ये 10 है तो इसके पास ऑप्शन क्या है? ये 1 से लेके 9 तक होगा। अगर ये n है तो ये 1 से लेके 9 नहीं 10 भी होगा तो भी चलेगा, तो n से लेके
1 से लेके n तक, बट रहेंगे क्या, अगर ये फाइनाइट है तो उससे कम वो फाइनाइट ही होगा, भले नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ना हो बट रहेंगे क्या, फाइनाइट। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि अगर ये ग्रेटर वाला मतलब जो जो हाईएस्ट पोटेंशियल वाला सेट है अगर वो फाइनाइट है तो उससे लोअर पोटेंशियल का सेट भी क्या होगा, फाइनाइट ही होना पड़ेगा, उससे और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे डी को एलिमिनेट कर सकते हो कि अगर ए फाइनाइट हो गया, इसका फाइनाइट होना बी के बारे में कुछ नहीं बताता है, क्योंकि ये फाइनाइट भी हो सकता है, ये काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है, सी भी हो सकता है 2 c, या फिर उसके पावर सेट की इसमें कोई भी चॉइस हो सकती है। तो इसका फाइनाइट होना इसके फाइनाइट के बारे में नहीं बताता है। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, तो सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है सबको क्वेश्चन नंबर 10? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, ये 11 को, ये जो अपना एक टॉपिक फंक्शन वाला बचा है वो और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। उसमें ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर अपने को ये सेट बताना ना, जैसे ए नॉट ए वन एक्स ए एन एक्स एस टू एन, इसको प्रूव करेंगे कि अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कोएफिशिएंट अगर ये रैशनल है तो ये काउंटेबल होता है। इसके काउंटेबल के लिए ना हम लोग एक नया सेट बनाते हैं, ये फॉर्म का जो क्वेश्चन में दिया है, ये मतलब इस फॉर्म का हम लोग एक सेट बनाते हैं जिसमें n जो रहेगा ये मतलब इतने नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, मतलब n डिग्री m नंबर ऑफ एलिमेंट, और इस पॉलिनोमियल का डिग्री n होगा। और ऐसे जितने भी मतलब ऐसे जितने भी pmn होंगे उनका जब यूनियन लेते हैं ना तो वो पूरा पॉलिनोमियल बन जाता है। बट ये कितने सेट रहते हैं, फाइनाइट सेट। इसका कंस्ट्रक्शन है ना सेम उसी तरीके से है जो हम लोग ये क्लेम किए थे कि जितने भी जो अपने पास इनफाइनाइट सेट होते हैं उसके पास हमेशा काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये प्रूव करेंगे हम लोग, साथ में देखेंगे। तो याद रखना ये जो pmn होता है वो फाइनाइट होता है, और ऐसे जितने भी pmn होंगे जब उसका यूनियन लेते हैं तो ये p बनता है। और वेयर p इज अ पॉलिनोमियल जिसके कोएफिशिएंट कहां से आएंगे, ये सब रैशनल से होते हैं। तो अगर एक पॉलिनोमियल बना रहा हूं जिसके सारे कोएफिशिएंट रैशनल से हैं तो वो काउंटेबल होते हैं। उसके लिए एक सेट हम लोग बनाते हैं pmn, जिसमें मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे और जिसकी डिग्री n होगी। तो ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल होंगे जिसमें, तो उनका कलेक्शन लेंगे तो ये अपने पास क्या बन जाता है, p बन जाता है, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके कोएफिशिएंट रैशनल से हो। तो ये जो कैपिटल P है ना ये काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, बट ये जो pmn है ये क्या रहेगा, फाइनाइट। और इस पे कंडीशन क्या आता है कि अगर जो a1 जो कोएफिशिएंट होंगे उनका सम क्या होगा, ये m, n डिग्री बताता है, और उन डिग्री के कोएफिशिएंट का जब सम लेंगे ना तो वो एक 6 नंबर की इक्वल आता है m। तो ये कंडीशन लगाते हैं, इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि जब अपने को ये प्रूव करना है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके कोएफिशिएंट रैशनल से आते हैं वो हमेशा क्या होता है, काउंटेबल होता है या काउंटेबली इनफाइनाइट। तो जस्ट वही क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में यही ये जो कंस्ट्रक्शन दिया है ना यही हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं कि पेयर ऑफ नेचुरल नंबर nm, जिसमें जो n है मतलब जो पॉलिनोमियल लेंगे उसका डिग्री n होगा, और m पे ये कंडीशन लगता है कि जो कोएफिशिएंट का ये जब सम करेंगे तो वो m आता है। तो जो pmn रहेंगे ये फाइनाइट कुछ के लिए नहीं, ये हमेशा फाइनाइट आता है। तो pmn इज फाइनाइट फॉर एवरी mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और जो p कंस्ट्रक्ट करते हैं मतलब वो जो पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करेंगे ना वो इस तरीके से बनाते हैं कि pmn mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक नंबर नहीं होता है, एक्चुअल में ये पॉलिनोमियल है। तो ये जो p आता है ना ये अलजेब्राइक नंबर नहीं होता, ये एक पॉलिनोमियल होगा जिनके कोएफिशिएंट रैशनल से होंगे, और उसी के करस्पॉन्डिंग में क्या आता है, अलजेब्राइक नंबर आता है। तो इसीलिए अलजेब्राइक नंबर क्या होता है, काउंटेबल होता है। उसके लिए हम लोग क्या प्रूव करते हैं कि ये p काउंटेबल होना चाहिए, और p काउंटेबल होने के लिए ये सेट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक्चुअल में ये प्रूफ ही है कि ये फाइनाइट प्रूव करते हैं, और उसके बाद फिर डेन्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज डेन्यूमरेबल, उसका यूज करके प्रूव करते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल है उनके कोएफिशिएंट अगर रैशनल से आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल। और वो काउंटेबल हो गया तो उसके बाद ये क्लेम करते हैं कि जितने भी अलजेब्राइक नंबर होते हैं वो भी काउंटेबल होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि pmn इज फाइनाइट फॉर एवरी mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो काउंटेबल का सबको क्लियर है? हेलो,
अभी ये जल्दी जल्दी देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ पावर सेट के बारे में सब कुछ तो हो चुका था, एक और चीज बताना था। एक तो हम लोग ये बताए थे ना कि पावर सेट कभी भी क्या नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता, एक चीज तो ये देखे थे। सेकेंड पॉइंट क्या था, जब हम लोग नेचुरल नंबर का, अरे जैसे अगर किसी सेट के पास, मान लो किसी सेट के पास n एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे, 2n। मतलब ये अगर फाइनाइट है तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट। तो अगर सपोज इनफाइनाइट है और किसी सेट की, हाँ तो किसी, अगर कोई सेट सपोज ऐसा सेट है जिसका कार्डिनेटी अलिफ नॉट है, तो इनफाइनाइट में ये सबसे छोटा सेट है। जैसे नेचुरल नंबर को ही ले लेते हैं, नेचुरल नंबर की कार्डिनेटी क्या है, अलिफ नॉट। तो अब मैं अगर इसका पावर सेट लूंगा तो इसके पावर सेट की कार्डिनेटी क्या आ जाएगी, 2 अलिफ नॉट, और 2 अलिफ नॉट को क्या एज्यूम किया गया है, सी। एज्यूम ने इसको प्रूव करते हैं, बट हम लोग ने प्रूव नहीं किया, तो इसको सी लेंगे कि 2 अलिफ नॉट इज इक्वल टू सी। तो सी कैसा आ रहा है, अनकाउंटेबल। मतलब इससे क्या क्लेम हुआ कि पावर सेट फाइनाइट हो सकता है लेकिन कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। अब ये क्लेम करेंगे कि पावर सेट कभी भी डेनोमिनेबल भी नहीं होगा, क्योंकि डेनोमिनेबल सेट का जो पावर सेट आ रहा है वो 2 अलिफ नॉट, और 2 अलिफ नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, सी। तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट या कोई भी सेट का, वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, ना ही कभी डेन्यूमरेबल हो सकता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था एक बार, तो इसमें है क्वेश्चन कि पावर सेट अगर है, कोई ए सेट है और उसका पी ऑफ ए पावर सेट हो रहा है, तो उसके बारे में क्या क्या इंप्लाई कर सकते हैं। तो पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, और पावर सेट कभी भी डेन्यूमरेबल नहीं होगा। वो अनकाउंटेबल हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है, वो भी कैसा, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, बट कभी भी एम्प्टी या डेन्यूमरेबल नहीं हो सकता। ये क्लियर है सबको। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है कि कोई भी पावर सेट कभी एम्प्टी नहीं हो सकता, और सेकेंड ये, किसी भी पावर सेट की कार्डिनैलिटी कभी भी अलिफ नॉट नहीं हो सकती, या फिर कोई भी पावर सेट कभी किसी ऐसे सेट के साथ इक्विवेलेंट नहीं होगा जिसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, अलिफ नॉट। मतलब ऐसा सेट जो काउंटेबली इनफाइनाइट हो, उसके साथ कभी भी किसी भी सेट का पावर सेट इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। अब देखो ये 4 ऑप्शन दिए और इसमें ये पूछ रहा है कि किसकी कार्डिनैलिटी रियल नंबर की इक्वल होगी। रियल नंबर की कार्डिनैलिटी कितनी होती है, सी। पहले क्वेश्चन में दे रहा है पी ऑफ एन, नेचुरल नंबर के पावर सेट का फिर से पावर सेट लेना है। नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी अलिफ नॉट, उसके पावर सेट की कार्डिनैलिटी 2 अलिफ नॉट। अब उसका क्या लेना है, 2 अलिफ नॉट। इसके पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं। जैसे जो चीज हम लोग रियल नंबर के अंदर करते हैं ना, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी हो जाती है, बस थोड़ा सा कुछ चेंजेस रहता है, वो हम लोग देखते हैं। जैसे पहले कोई भी फाइनाइट सेट के साथ कोई ऐसा कार्डिनैलिटी ऐड हो जाए जो इनफाइनाइट हो, मतलब किसी इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी है, तो इसका आंसर हमेशा ए आएगा। मतलब n प्लस अलिफ नॉट का आंसर क्या होगा, अलिफ नॉट। n प्लस सी का आंसर क्या होगा, सी। n प्लस 2 का आंसर क्या होगा, 2 n प्लस 2 का आंसर क्या होगा, 2 मतलब ये है कि किसी भी इनफाइनाइट सेट में कुछ फाइनाइट नंबर ऐड करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। सिंपल कहने का मतलब ये कि इनफाइनाइट सेट में अगर आप कुछ नंबर ऐड कर दो तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकेंड ये याद रखो कि जैसे मान लो अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट है, तो इसका आंसर अलिफ नॉट आएगा। अलिफ नॉट प्लस सी है तो इसका आंसर सी आएगा। अलिफ नॉट प्लस 2 है तो इसका आंसर 2 आएगा। अलिफ नॉट प्लस सी प्लस 2 तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या आ जाएगी, 2c। तो कहने का मतलब ये है
कि कोई भी कार्डिनेटी हो n अलिफ नॉट c 2c 2c, अगर इसको एडिशन से जोड़ रहे हैं और ये लास्ट में फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। सपोज यहाँ पे कुछ 2c कुछ है, तो इसमें से आंसर वही आएगा जिसकी कार्डिनलिटी सबसे लार्जेस्ट हो। तो एडिशन में से बहुत सारे सेट है, तो जिसकी सबसे हाईएस्ट कार्डिनलिटी होगी वही अपना आंसर होगा। ये क्लियर है सबको? जो भी लार्जर कार्डिनलिटी रहेगा उसी को। सेम ऐसे किसके लिए करते हैं? प्रोडक्ट के लिए। और प्रोडक्ट के लिए कहाँ कहाँ यूज होता है? जैसे ऑर्डर पेयर में, जैसे a1 a2 सॉल्व अप टू an, वेयर ai बिलोंग्स टू सपोज सम सेट। तो अगर इसकी कार्डिनलिटी सपोज a1 है, सपोज ये कार्डिनलिटी मान लो इसको, इसकी कार्डिनलिटी सपोज a2 है, इसकी कार्डिनलिटी an है। तो अगर इस पूरे की कार्डिनलिटी लगाना है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस यूज करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर ये फाइनाइट टपल्स है तो इसमें भी सेम वही रूल यूज करना है कि जिसकी कार्डिनलिटी सबसे हाईएस्ट वही अपना आंसर होगा। जैसे अगर अलिफ नॉट क्रॉस सी, इसका आंसर क्या आएगा? सी। अलिफ नॉट क्रॉस सी 2c, इसका आंसर क्या आएगा? 2। बट ये फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है सबको? और एक चीज, अगर इनफाइनाइट हो गया ना तो क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पे a1 a2 सॉल्व अप टू ये सीक्वेंस ले रहा हूँ, जिसमें ai बिलोंग कर रहा है सपोज नेचुरल नंबर को, और ये कंटिन्यूस है। इसके पास कितने पॉसिबिलिटी है? 2। इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। तो ऐसे कितने टाइम्स होगा? इनफाइनाइट टाइम्स। बट है तो सीक्वेंस ना, तो 1 2 3 कितने पोजीशन होंगे? अलिफ नॉट, जितने नेचुरल नंबर है, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू अलिफ नॉट टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 अलिफ नॉट। ये क्या हो जाता है? सी। तो जब हम लोग इनफाइनाइट लेंगे ना तो इसकी कार्डिनलिटी सी की इक्वल आती है। तो रियल नंबर को हम लोग अलग अलग तरीके से प्रूव करते हैं। उसमें एक तरीका ये है कि आप सारे सीक्वेंस ले लो जिसके सीक्वेंस में हर एक टर्म के लिए कितने पॉसिबिलिटी होगी? 2 पॉसिबिलिटी। तो सिंपल 0 1 के लिए प्रूव करते हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें a1 a2 के पास जो ऑप्शन है ना वो 0 1, और इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि एवरी रियल नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म, मतलब जो बाइनरी नंबर है उसके फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये तो अपने को पता ही, किसी भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं, उसका टर्नरी एक्सपांशन लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसी का यूज करके हम लोग प्रूव करते हैं कि रियल नंबर की कार्डिनलिटी, और एक सीक्वेंस ले लूं जिसके हर टर्म के बीच में, मतलब हर टर्म के लिए कितने पॉसिबिलिटी होंगे? 2 पॉसिबिलिटी। तो ये सेट और रियल नंबर आपस में दोनों क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। तो वहां से क्लेम होता है कि रियल नंबर की कार्डिनलिटी सी आती है। ये क्लियर हो गया? तो ये जो मैं बोल रहा हूँ प्रूव करना है अपने को कि रियल नंबर की कार्डिनलिटी और सी क्यों आती है, क्योंकि ये हम लोग पहले एज्यूम कर लिए थे कि 2 अलिफ नॉट इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे जाके वो क्लेम होता है कि रियल नंबर की कार्डिनलिटी क्या आएगी? सी आएगी। ये क्लियर है सबको? एक ये भी है, और एक तरीके से डिफाइन करते हैं। एक मैं सेट डिफाइन कर रहा हूं जिसके पास वो सारे फंक्शन होंगे जो नेचुरल नंबर से लेके ये इस पे जा रहा है। ऐसा जरूर नहीं है 0 1 पे, ये जस्ट सीक्वेंस के साथ इक्विवेलेंट बताना रहता है। ये इस सेट के साथ इसमें सारे सीक्वेंस होंगे सच दैट कि हर एक एआई के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। ये ले लो, या फिर सेट ऑफ रियल नंबर ले लो। ये सारे आपस में इक्विवेलेंट है, मतलब सबकी कार्डिनलिटी सेम होती है। ये तीनों सेट की कार्डिनलिटी सेम होगी, ये आपस में तीनों इक्विवेलेंट है। इसको आपस में इक्विवेलेंट बताते हैं, और इसको इसके इक्विवेलेंट बताते हैं, और ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट हो जाते हैं। ये क्लियर है सबको? और इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? किसी भी फंक्शन की कार्डिनलिटी हम लोग प्रूव करके आए हैं, चाहे वो फाइनाइट सेट हो या इनफाइनाइट सेट हो, उसकी कार्डिनलिटी हमेशा को डोमेन की पावर डोमेन की पावर, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर ए से बी फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तो उसको ऐसे लिखा जाता है m ऑफ ए बी। इसका मतलब ये होता है
कि ए से बी के बीच में ऐसे कितने नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं, उसको एम ऑफ ए बी लिखते हैं। इसकी कार्डिनलिटी हमेशा को डोमेन की कार्डिनलिटी रेस टू डोमेन की कार्डिनलिटी। ये क्लियर है सबको? हेलो, क्या टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में कितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे, तो को डोमेन की कार्डिनलिटी पे ए की कार्डिनलिटी निकालना। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 2, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी है अलिफ नॉट, तो 2 रेस टू अलिफ नॉट कितना होता है सी होता है। ठीक है, अब ये ध्यान दो थोड़ा, एन से लेके जो 0 1 है ना, नेचुरल नंबर से लेके 0 1, ये एक्चुअल में है क्या? सीक्वेंस को डिफाइन कैसे करते हैं? सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू सम सेट। अब उस सेट में 0 1 लिख देंगे तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसके सीक्वेंस के हर पॉइंट के पास कितने पॉसिबिलिटी 0 1, तो वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, और एक तो भूल ही गया, वो एक प्रॉपर्टी से नंबर में होता है ना कि अगर a रेस टू m और n है, तो ऐसे अगर ट्रांसफाइनाइट नंबर है, जैसे कोई अल्फा बीटा गामा, मान लो ये ट्रांसफाइनाइट नंबर है, मतलब किसी इनफाइनाइट सेट, तो इसमें भी सेम यही प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो जैसे अगर मुझे को ये निकालना है 2 रेस टू अलिफ नॉट रेस टू अलिफ नॉट, तो मैं कैसे लिखूंगा 2 रेस टू अलिफ नॉट क्रॉस अलिफ नॉट, तो ये कितना आ जाएगा 2 रेस टू अलिफ नॉट और अलिफ नॉट, और ये किसके इक्वल आ जाता है सी के इक्वल आ जाता है। इसका हम लोग यूज करेंगे। तो P ऑफ n, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, ये अलिफ नॉट है, इसके ऊपर 2 पावर लगा दूंगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा C, और फिर से इसका पावर बोल रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 रेस टू सी। रुको 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 रुको, अलिफ नॉट 2 रेस टू अलिफ नॉट, तो ये सी, तो 2 रेस टू सी आ जाएगा। मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, सही है, तो 2 रेस टू सी आएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा है कि अपने को किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, P ऑफ R के इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है C, और P ऑफ R कितना होता है 2 रेस टू सी। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसके इक्विवेलेंट कौन सा होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड में क्या कह रहा है P ऑफ I मतलब इरेशनल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है C, इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी 2 रेस टू सी। इसमें क्या कह रहा है P ऑफ 0 1, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है C, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी 2 रेस टू सी, मतलब A B C ऑप्शन करेक्ट है। P ऑफ Z बोल रहे हैं, Z की कार्डिनलिटी होती है अलिफ नॉट, और इसका पावर लेंगे 2 रेस टू अलिफ नॉट, तो ये C के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब क्वेश्चन इजी है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछा है A से B, तो कितने आएंगे 6 रेस टू पावर 4, बस इसमें पूछा है 4 रेस टू 6, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, A से लेके बीच में 1 1 फंक्शन कितने होंगे, तो पहले तो ये चेक करो क्या A सेट की कार्डिनलिटी B सेट की कार्डिनलिटी से स्मॉल है, तो हाँ ये इससे स्मॉल है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा CP4। बट अब CP4 निकालेंगे, एक बार चेक कर लेना, अगर 360 आता है तो करेक्ट है, वैसे ये करेक्ट ऑप्शन है। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 बोल रहा है, B से A बोल रहा है ना, तो B से A मतलब कोडोमेन की कार्डिनलिटी स्मॉल होनी चाहिए, तो कोडोमेन तो A हो गया ना, तो आंसर 0 नहीं आएगा, इसका कुछ आंसर आएगा। तो यहाँ पे 0 लिखा है, मतलब ये इनकरेक्ट आ गया कि 0 कब होता है, जब A की कार्डिनलिटी ग्रेटर होगी बट A की कार्डिनलिटी स्मॉल है, तो इसमें एग्जिस्ट होंगे, बट ये 0 कह रहा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे B टू A, तो B से A के बीच में कितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे, कोडोमेन की कार्डिनलिटी पावर A की कार्डिनलिटी 4 रेस टू 6, इसका आंसर B और D। क्लियर है सबको ये? हेलो, अब इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि कौन सा सबसेट R³ का काउंटेबल होना चाहिए। इसमें A B C Z दिया है, लेकिन C पे क्या बोल रहा है Z का कॉम्प्लीमेंट। Z का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मतलब पूरे रियल नंबर में से सिर्फ Z को रिमूव कर रहा हूं, तो कितने सेट रहेंगे, अनकाउंटेबल है ना, तो ये अनकाउंटेबल आएगा। एक भी अनकाउंटेबल आ गया
तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसमें क्या कह रहा है, a प्लस बी 2 है और ए बी सी किसको बिलोंग कर रहा है, जेड को। अब इस कंडीशन को छोड़ दो, ए बी सी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है ना, तो बात खत्म, काउंटेबल है। अगर उस पर कोई कंडीशन लगाऊंगा तो उसका सबसेट आएगा, तो ये करेक्ट आ जाएगा। सी में क्या कह रहा है, मतलब आई जो है वो इवन नंबर है, 2n के फॉर्म का मतलब इवन नंबर है। तो अगर ये इवन नंबर है तो इसमें वही नंबर आएंगे जो 2n के फॉर्म में होंगे। तो ये भी अलिफ नॉट, ये भी अलिफ नॉट, अलिफ नॉट, तो तीनों में हाईएस्ट क्या है, अलिफ नॉट, तो ये काउंटेबल हो गया। इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है, ए और बी बिलोंग करना चाहिए जेड को। एक काम करो, ए को कोई भी नंबर ले लो, बी को 0 ले लो, तो ए के पास पॉसिबिलिटी कितनी है। और एक काम करो, सी को ए को कोई भी नंबर ले लो और सी को उसी का कॉम्प्लीमेंट ले लेना, मतलब कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूँ, उसका एडिटिव इनवर्स ले लेना, तो 0 आंसर आ जाएगा, तो बिलोंग कर रहा है क्यू को। ऐसे यहाँ पे भी, तो ये अनकाउंटेबल होगा क्योंकि पॉसिबिलिटी है अपने पास, एक को सिलेक्ट करके मैं सेकंड को चाहे जो चूज कर सकता हूँ, तो ये भी कैसा होगा, अनकाउंटेबल। बाकी ये भी करेक्ट, ए भी है। अच्छा, ये किसी को डाउट था, इसमें क्या बोला है देखो, एक्स में एक्स एक सेट है 0 to 1, वाई पे कोई कंडीशन नहीं, इसका मतलब ये पूरा आ रहा है, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है, एक्स पे कंडीशन है 0 to 1 और वाई 0 रहेगा, तो मतलब ये सेट। इसमें कितने पॉइंट है, अनकाउंटेबल, क्योंकि इंटरवल है ना ये सिंपल ये आएगा, तो ये भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल, तो दोनों आपस में सिमिलर होंगे। उसमें क्या बोल रहे हैं, एक्स इज सिमिलर टू आर, हाँ, तो इसके पास भी सी पॉइंट है, इसके पास भी सी पॉइंट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, दोनों की कार्डिनेटी सी आ जाएगी। तो चेक कर लो, तो y r की इक्विवेलेंट है, x भी इक्विवेलेंट है, दोनों में हाईएस्ट क्या है, r, तो r की कार्डिनेटी c, तो ये भी सिमिलर, x सिमिलर टू y, तो सारे राइट हो जाएंगे। बाकी ये पावर सेट पे कंडीशन है, तो एम्प्टी हो सकता है, हाँ, फाइनाइट सेट भी हो सकता है, लेकिन कभी, सॉरी, एम्प्टी सेट कभी नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग है, तो बी करेक्ट आएगा। इसमें कह रहा है कि काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ ए सी रॉन्ग हो जाएंगे, बाकी बी डी करेक्ट होंगे। ये क्लियर है सबको, हाँ। इसका बचा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कल जो लेक्चर आएगा ना मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कस कर लेंगे। बाकी कॉम्प्लेक्स का जो मैं वीडियो सेंड किया हूँ ना, वो एक बार देखो, जिसने देखा है ठीक है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो हम लोग 2020 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है। बाकी कल, और हाँ, कल इवनिंग में लेक्चर नहीं है, हाँ, एक बार वो शेड्यूल देख लेना, कल इवनिंग में लेक्चर नहीं रहेगा, सिर्फ मॉर्निंग में एक लेक्चर होगा, ठीक है। चल, हेलो, हेलो, क्या बोलो, क्लियर आवाज नहीं आ रहा। मॉर्निंग का क्या, मॉर्निंग का भी ऐसे ही होगा, जैसे ये हो रहा है ना, ऐसे ही रहेगा। हेलो, मॉर्निंग का टाइम 10 to 10:40 रहेगा, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ, जो टाइमिंग रहेगा वही रहेगा, बाकी अगर कुछ काम है तो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, वही बोल रहा हूँ। हाँ, रिकॉर्ड वीडियो रहेगा, वो देख लेना, ठीक है। लास्ट लेक्चर में रिकॉर्ड किया था, वो स्क्रीन ही नहीं भाग रहा था, तो नेक्स्ट टाइम से ना जैसे ले रहे ना वैसे ही लेंगे।